ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओ आज रविवार है और प्रत्येक रविवार को, जो पिछले 2 रविवार हो चुके हैं, उसमें भी संडे प्रवचन से मैंने अपना एक वीडियो डाले हुए है 2। आज संडे प्रवचन का यह 3रा वीडियो आज आपको प्राप्त होगा। संडे प्रवचन यानी कि रविवार का जो सत्संग है, यह प्रवचन सपरिवार देखने का प्रयत्न करें। अपने परिवार के साथ एक साथ बैठ करके टीवी पर या मोबाइल के ऊपर शब्दों को सुने, देखें और थोड़ी प्रेरणा परिवार के अंदर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत से जगह जब मैं परिवारों के अंदर जाता हूं तो प्रश्न करता हूं परिवारों के साथ, जो भी वहां पर उपस्थित होते हैं, विशेषतः बच्चों को मैं प्रश्न करता हूं। आजकल एक समस्या सब जगह है और वो है कि हमारी संतान पूजा पाठ, ईश्वर के ध्यान में अपना समय नहीं दे रही। इसका जो मुख्य कारण मैं समझता हूं, मैं मानता हूं और मैं अनुभव करता हूं, वो ये है कि हम ईश्वर को क्यों ध्यान करें, ईश्वर को क्यों याद करें, हमें उससे क्या प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर, जो कि पूर्णतः हमें लाभान्वित करे, हमारे पास में नहीं है, न हमारे बच्चों के पास में। जब प्रश्न करता हूं कि ईश्वर का ध्यान हम क्यों करें बताओ, तो कोई जो परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुएं होती हैं, कहते हैं आचार्य जी ईश्वर का ध्यान करते हैं हम, शांति मिलती है। लेकिन शांति हमें अन्य बातों से भी प्राप्त हो सकती है। एक कमरे में हम बैठ जाएं और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड यदि बाहर हम लगा दें तो अब भी हमें शांति प्राप्त हो सकती है। और क्या प्राप्त हो सकता है, और विचार यदि करते हैं तो कई सारे उत्तर मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन आज आप सभी को, आप सभी बच्चों को भी यह समझना है, और यह हमारे जीवन का एक नैतिक नित्य कर्म का विधान वेद और शास्त्रों में बताया गया है कि प्रातः सायं दोनों समय परमात्मा को याद अवश्य करना है। अब इसको करने से क्या प्राप्त होता है? देखिए, बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनको परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, अपने
मित्रों के साथ घूमने चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा स्पेस अपने लिए भी चाहिए। भोजन करते हैं क्योंकि अन्न ग्रहण करने से शरीर के अंदर शक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ईश्वर के ध्यान और उपासना से हमें दो बातें प्राप्त होती है। ये उत्तर है। और यदि कोई भी, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो, पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, यदि यह कार्य नहीं कर रहे, अर्थात ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से आपको ये दोनों चीजें प्राप्त नहीं होंगी। बच्चों, इसको जरूर ध्यान देना है। सबसे पहले ईश्वर हमारे अंदर स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है। हम सबके पास दो प्रकार की शक्ति हमारे पास में है, ताकत, स्ट्रेंथ। एक स्ट्रेंथ है हमारी जो शरीर की है, कि शरीर हमारा बलशाली बने, शरीर के अंदर ताकत हो, तो शरीर हमारा बलवान होता है। और शरीर बलवान को करने के लिए हम क्या करते हैं? तो शरीर को बलवान करने के लिए हम भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का ध्यान करते हैं, और ये सब करने से हमें शरीर का बल प्राप्त होता है। लेकिन आपने कई बार अनुभव किया होगा, देखा भी होगा कि शरीर से बलवान पूर्णतः व्यक्ति है, 6 फीट का व्यक्ति है, पूरा शरीर बलशाली है, लेकिन ऐसे 6 फीट बलशाली व्यक्ति को भी अपने जीवन के अंदर कभी दुख और कष्ट को, जब प्रक्रिया को प्राप्त करता है, वो उसे दुख और कष्ट प्राप्त होता है किसी भी प्रकार से, पारिवारिक माध्यम से या किसी के माध्यम से या शारीरिक माध्यम से, तो वो घबरा जाता है। अब घबराहट क्यों पैदा हुई? दुख और कष्ट के अंदर घबराहट क्यों पैदा हुई? क्योंकि अंदर आंतरिक शक्ति नहीं है, जिसको मैं कहता हूं इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ नहीं है। और जिसको अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मिक बल प्राप्त नहीं है, उसको अपने जीवन में इन दुख और कष्टों से वह घबराएगा, डरेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और ध्यान रखना कि ये दुख और कष्ट हमारे जीवन का भी एक प्रक्रिया का अंग है, ये तो प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर शक्तिशाली बनना है, बाहर से भी, शरीर से भी और आत्मा से भी, आंतरिक रूप से भी। और आंतरिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा? शरीर के लिए तो हम जानते हैं, अच्छा भोजन किया, एक्सरसाइज की, जिम चले गए, शरीर को बल प्राप्त हो गया ना। अब हम अंदर कैसे शक्ति प्राप्त करें, क्या साधन है? तो एकमात्र साधन है उसका ईश्वर का ध्यान करना, उपासना करना। तो ईश्वर की ध्यान और उपासना करने से हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। और जो भी व्यक्ति नित्य प्रति दोनों समय ईश्वर का ध्यान और मन लगा करके, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, ध्यान और मन लगा करके प्रातः सायं दोनों समय ईश्वर को याद करता है, ऐसा वह व्यक्ति भयंकर से भयंकर दुखों से भी कभी नहीं घबराता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। भयंकर से भयंकर दुख और कष्ट आ जाए, घबराहट नहीं होगी। अंदर घबराहट नहीं है तो आपका दिमाग चलेगा, और अंदर यदि घबराहट है तो दिमाग नहीं चलेगा। तो आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर का ध्यान करना है, ये पहली चीज जो हमें ईश्वर के ध्यान से प्राप्त होती है। दूसरी जो चीज प्राप्त होती है वो है डायरेक्शन।
डायरेक्शन यानी कि अब जो दुख और कष्ट आया है उसको मैं कैसे दूर करूं। एंड एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। संसार में हम सभी जानते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शायद हम सही ढंग से डायरेक्शन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत जिन देशों ने सही ढंग से प्रक्रिया को पालन किया, उन देशों के अंदर में वो स्थिति पूर्णतः सामान्य है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन प्राप्त किया। आया विचार, और ये विचार आपकी बुद्धि के अंदर भी प्राप्त हो सकता है और कोई व्यक्ति के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ईश्वर प्रदत्त यह डायरेक्शन होता है, और जिन देशों ने अपने बुद्धि विचार से और उस शक्ति के साथ जो आत्माएं जुड़ती है, उनको ये विशेष लाभ प्राप्त होता है कि हर समस्या का डायरेक्शन उन्हें मिलता जाता है और वह उस समस्या को किस न किसी हद तक नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं। तो दूसरी जो चीज प्राप्त हुई, डायरेक्शन। अब विद्यार्थी है, आप पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो या नौकरी कर रहे हो। अब कॉलेज में और नौकरी के अंदर आपको इनर स्ट्रेंथ की आवश्यकता है या नहीं है, आप थोड़ा चिंतन करो। तो हमें इनर स्ट्रेंथ तो चाहिए, घबराहट तो नहीं होनी चाहिए ना। एग्जाम में पेपर देखा और घबराहट उत्पन्न हो गई अंदर, जो प्रश्न याद थे सब भूल गए। ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं होना है। तो मुझे आवश्यक है आंतरिक शक्ति, क्योंकि इसके बगैर मैं सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। और मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, और यह डायरेक्शन हमें परमात्मा की तरफ से अपनी स्वयं की बुद्धि के अंदर प्रेरणा के रूप में प्राप्त होता है, या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी हमें प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और यदि हम 5 व्यक्तियों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछेंगे तो पांचों व्यक्ति हमें अलग अलग बताएंगे, और पांचों व्यक्तियों के सॉल्यूशंस पे हम चल कर के हमें गारंटेड उसकी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप स्वयं ईश्वर का ध्यान करते हो तो ये डायरेक्शन आपको ईश्वर से प्राप्त होती है। यहां थोड़ा सा अंतर है। मनुष्यों से प्राप्त करना तो मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन डायरेक्शन, किस दिशा में जाना है, कैसे इस दुख को दूर करना है, यह परमपिता परमात्मा से प्राप्त करो। तो 2 चीजें प्राप्त हो गई हमें, जो है आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, और दूसरा हमें कैसे दुख और कष्ट से निकलने के क्या रास्ते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। तो इनर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, ये दोनों चीजों की आवश्यकता आपको कितनी है, आप देखें, विचार करें। और यदि आप यह सोचते हैं कि हाँ ये मुझे आवश्यक है, तो नित्य प्रति प्रातः सायंकाल ईश्वर का ध्यान करना प्रारंभ करो, ईश्वर की उपासना करना प्रारंभ करो। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे, आचार्य जी क्या करना चाहिए? तो मैं सर्वप्रथम कहता हूं कि ओंकार उपासना करो, ओम का जप करना प्रारंभ करो। सबसे पहले जो भी समय निश्चित किया हो, उस समय के अंदर कुछ समय तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट तक केवल आपने आंखें बंद करके शांत बैठना है, कुछ नहीं करना। अपनी श्वास के ऊपर जो आप नॉर्मल ले रहे हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। नॉर्मल जो हम ब्रीथ ले रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसके ऊपर अपने मन को टिकाना है। बस सबसे पहली प्रक्रिया।
और इस प्रक्रिया के बाद में आप ओम का जप करना प्रारंभ करो। और ओम के जप के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि जो ओम का जप हम करेंगे तो यह ओम का जप हम बैठ करके ईश्वर का ध्यान मन के अंदर में होना चाहिए। अभी जो श्वास के ऊपर ध्यान मन था, अब मैंने अपने मन से उस परम सत्ता को अनुभव करने का प्रयत्न किया कि वह ईश्वर इस समय मुझे देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। ईश्वर को अनुभव करें अपने अंदर और तत्पश्चात ओम का जप प्रारंभ करें। ओम के जप में ओ को अधिक लंबा नहीं बोलना है। आवाज आपकी बहुत धीरे स्वर के अंदर, व्यक्तिगत रूप से जब हम जप करते हैं अकेले में, तो हमें आवाज को बहुत धीरे रखना है। अर्थात मैं इतनी जोर से बोलूंगा जितनी मेरी आवाज मेरे मुख से निकल करके मेरे कान तक जाए। और कान में जो शब्द गया ओम का, ये कहाँ चला गया? अंदर चला गया। और जब हमने ओम बोला तो ओम कहाँ से आया? अंदर से। कहाँ से बाहर निकला? वाणी से। वाणी से कहाँ गया? कान में। तो एक ही चक्र ओम का बनाना है। अभ्यास करें मेरे साथ में। इस प्रकार से यहाँ वीडियो में मेरी आवाज हो सकता है तेज हो, लेकिन आप इसको धीरे स्वर से करने का प्रयत्न करें। और उसके पश्चात सरलतम जो व्यवस्था मैं बता रहा हूं, बाकी अन्य कई भी व्यवस्थाएं दी गई है। गायत्री मंत्र के द्वारा सद्बुद्धि की ईश्वर से प्रार्थना करो। गायत्री मंत्र के द्वारा हम सब शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। और ये कर्म केवल शरीर से दिखाने वाले कर्म नहीं है, मन से, वाणी से और शरीर से हम अच्छे कर्म करेंगे। इन दो बातों को मन के अंदर धारण करना है कि मेरी बुद्धि हर परिस्थिति के अंदर में उत्तम बनी रहे और मैं उत्तम कर्म में अपनी बुद्धि को प्रवृत्त कर सकूं। यह भाव अंदर धारण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करो। जब तक मन करे ध्यान करें। कोई गिनती गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम कभी भी ओम के जप की गिनती गिनते हैं या गायत्री मंत्र की गिनती गिनते हैं तो हमारा मन और ध्यान उस गिनती के ऊपर टिका रहता है। ईश्वर का ध्यान करो और कितनी भी बार जब तक आपका मन करे तब तक आप ओम का जप और गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करें। और गायत्री मंत्र शुद्ध उच्चारण करना है। गायत्री मंत्र में मुख्यतः अशुद्धता दो बातों पे, दो जगह पे प्राप्त होती है। नंबर 1, हम बोलते ओम भूर भवस्व। भव नहीं है, भ के साथ ऊ की मात्रा है। भूवः, भूव। ओम भूर भुवस्वः। तो ओम भूर्भुवस्व, भव नहीं बोलना है, भुव बोलना है। इसको ध्यान करेंगे। और दूसरी जो अधिकतर जो अशुद्धि हमारे गायत्री मंत्र के पाठ में हो रही है वो है तत्सवितुर्वरेण्यम। ये शब्द है तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम शब्द है, लेकिन हम बोलते क्या है? वरेण्यम। वरेण्यम नहीं है, नियम नहीं है, वरेण्यम शब्द है। तो इन दोनों के ऊपर ध्यान करें।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके व्यापक अर्थ पर मैं अपनी एक अलग वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पर दैनिक प्रार्थना हम ईश्वर की करें, जिससे हमें डायरेक्शन भी प्राप्त हो और आत्मा में शक्ति भी प्राप्त हो। अब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आचार्य जी, इसका कोई प्रमाण है कि ईश्वर से हमें बल प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र आया है, और वो मंत्र है 25वें अध्याय का 13वां मंत्र, और यह मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तीसरे मंत्र के अंदर उपलब्ध है। प्रथम दो मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के विश्वानिदेव और हिरण्यगर्भ मैं अपनी पिछली 2 रविवार प्रवचन में, संडे प्रवचन में दे चुका हूं। आज इस मंत्र की व्याख्या को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यह हम अधिकतर मंत्र हम बोलते हैं, तो इसके भाव को भी अपने अंदर धारण करना है। तो मंत्र क्या है, प्रमाण क्या है आत्मा में बल का? य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम् यस्य मृत्युः कस्मै देवा यः विशा विधेम। बहुत सरल है, और यदि आप शब्दों पे ध्यान देंगे, यह आत्मदा बलदा, यह कहते जो आत्मदा आत्मा के अंदर, बलदा बल को देने वाला है। यह आत्मदा बलदा, वह परमात्मा मेरी आत्मा में बल को देने वाला, ये प्रमाण हमें वेद से प्राप्त होता है। यस्य विश्व उपासते, जिसकी समस्त विश्व जगत में उपासना की जाती है, और वह ईश्वर एक ही है। गीता के प्रवचनों के अंदर भी मैंने बताया, वहां योगीराज श्री कृष्ण ने भी भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसी चीजों को बताया कि किन किन प्रकार से आप उन ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा, जिसकी सभी देवता और पितर लोग उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशिशम यस्य देवा, देवा देवता और पितर लोग, यानी हमारे पूर्वज और देवता लोग जिसे प्रशंसा करते थे। अब अगले भाग को, दूसरे भाग को मंत्र का समझेंगे। बहुत सरल है, हमने कभी शायद ध्यान नहीं दिया। यस्य छाया अमृतम, यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत के समान है। ओहो, अमृत तो सभी पीना चाहते हैं, उसकी छाया के अंदर जाएंगे तभी तो प्राप्त होंगे ना। बहुत अधिक धूप है, गर्मी है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई पेड़ दिखाई दे, और पेड़ तो बहुत दूर दिखाई दे दिया, और हमने पेड़ को बाहर से ही नमस्ते दूर से ही कर दिया। तो आप मुझे बताइए, आपको उस पेड़ की छाया से, उस गर्मी से, उस दुख से, कष्ट से आपको निवृत्ति होगी क्या? नहीं, नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस पेड़ से, वृक्ष से दूर हो। और यदि धूप से बचना चाहते हैं और देख रहे हैं कि आसपास क्या व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से पेड़ की समीपता में जाना है, पास में जाएंगे, उसकी छाया में जाएंगे, तो क्या होगा? उस धूप से हम बच जाएंगे, दुख और कष्ट से बच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से उस परमात्मा से जब तक हमारी आत्मा कनेक्ट नहीं होती है, तब तक उसके अमृतत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यस्य छाया अमृतम, उसकी छाया अमृत के समान है, जिसको मुझे प्राप्त करना है। अब उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है? कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करनी है।
भक्ति नहीं, विशेष भक्ति। भक्ति और विशेष भक्ति में अंतर क्या हुआ कि विशेष भक्ति में हम पूर्णतः ध्यान मन लगा करके प्रत्येक क्रिया को कर रहे हैं, एक एक बात के ऊपर। और विशेष भक्ति के अतिरिक्त केवल हम भक्ति कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं ये मेरा रूटीन है 10 मिनट का, इसको मुझे करना है और फटफट करके चल गए। दोनों स्थिति है, एक तो ध्यान मन लगा करके किया और एक बिना ध्यान मन लगा करके किया, और इसमें समय का बहुत अधिक दूरी की बात नहीं आएगी। ये केवल हमारी सोच है, हमारे विचार है, और उस विचार के माध्यम से हमें आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करनी है। अब आत्मा से भक्ति क्या है? आत्मा से भक्ति है ओम का जप। आत्मा से भक्ति क्या है? गायत्री मंत्र का जप। आत्मा से भक्ति क्या है? वैदिक संध्या। आत्मा से भक्ति क्या है? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र, स्वस्ति वाचन शांति करना। ये बिना कोई क्रिया करे हुए जितने भी हम पाठ कर रहे हैं, ध्यान मन लगा करके कर रहे हैं, वो सभी के सभी हमारे लिए जो है निश्चित रूप से आत्मा के द्वारा किए गए उत्तम विशेष भक्ति के कर्म है। विशेष भक्ति। अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर जैसे मैं हमेशा बता रहा हूं आपको कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो हमारा दौड़ता है इधर उधर, उसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करो, और स्वाभाविक है मन का दौड़ना। मन आपको बुराई की तरफ ले जाएगा, मन गलत मित्रों की संगति में ले जाएगा। आपका मन बहुत करेगा कि मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं, उसके साथ साथ टाइम स्पेंड करूं और अपना ये खाऊं वो खाऊं। ये मन सब करेगा। सन्यासी नहीं हो गए, मन तो ये करेगा क्योंकि संसार में रह रहे, व्यवस्था में रह रहे, लेकिन मन के ऊपर नियंत्रण करना है। अंतःकरण में प्रथम भाग मन, दूसरा बुद्धि। बुद्धि प्रत्येक परिस्थिति के अंदर हमें नियंत्रण में रखनी है। कहते जी अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, और यदि कभी पाप कर्म बुरा कर्म हो जाए और उस व्यक्ति से आप प्रश्न करो कि आप तो बहुत अच्छे थे जी, आपने ये कर्म क्यों किया, तो उसका क्या उत्तर होता है? एक ही उत्तर होता है, बुद्धि खराब हो गई थी। गीता के अंदर भी कहा बुद्धि नाशम, कि बुद्धि का जिसका नाश हो जाता है उसका सर्वत्र नाश हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। तो बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखें और इसको बढ़ाने का भी प्रयत्न करें। तो मन, बुद्धि, चित्त। चित्त यानी कि अंदर जो भी हमारे विचार चल रहे हैं या हमारे जो भी संस्कार हमारे चित्त पर अंकित हो रहे हैं, अर्थात जो भी आदतें हमारी है वो आदतें हमें सुधारनी है। अधिकतर परिवारों में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं मैं कि अच्छा बताओ, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है या खराब आदत है? कहते जी अच्छी आदत है। सबका एक ही जवाब होता है। और मैंने कहा आप उठते हो क्या? कहते जी हम तो नहीं उठते। रात्रि को देर से सोना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? कहते जी बुरी आदत है। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत थी और रात को जल्दी सोना जो है, ये देर से सोना ये बुरी आदत है। तो हम अपने इन आदतों के ऊपर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ करें, और सबसे बड़ी जो आदत है वो है हमारा मोबाइल का, हमारा व्हाट्सएप। दूर कैसे रहना है? दूर ऐसे रहना है कि हर 3 घंटे बाद व्हाट्सएप को चेक करना है। हर 3 घंटे बाद छोड़ दीजिए फोन। अपने परिवार के बारे में चिंतन करिए, अपने बच्चों के बारे में चिंतन करिए, अपने पति के बारे में चिंतन करिए, अपने पत्नी के बारे में चिंतन करें, अपने घर की व्यवस्था के बारे में चिंतन करें, अपने मित्रों की कैसे संगति है इस पर विचार करें, ईश्वर को कैसे ध्यान करना है इस पर विचार करें, सत्यार्थ प्रकाश आदि गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करें। कई सारे काम हैं।
लेकिन जब इन कामों की चर्चा जब हम करते हैं तो क्या उत्तर मिलता है? आचार्य जी, टाइम नहीं है। ये टाइम कहाँ जा रहा है? ये हमारा उसमें जा रहा है। नियंत्रण करो। अपनी आदतों के अंदर सुधार होना चाहिए। आपकी आदत ठीक होनी चाहिए। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अहंकार समस्त शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में हमने पढ़ा था। यह जो अहंकार है, यह जो अहंकार यानी कि मैं को पकड़ के बैठ जाना, परिवार के अंदर ऐसा नहीं होता है। परिवार के अंदर समन्वय करना होता है, सबकी बात सुननी होती है, सबकी बात को महसूस करना होता है, सबकी बात को अपने साथ जोड़ना होता है और उनके साथ स्वयं भी जुड़ना होता है। और इसके लिए इकट्ठा बैठ कर के परिवार के अंदर भोजन किया करो। चाहे पति पत्नी दो ही है, लेकिन दोनों साथ साथ बैठ कर के भोजन किया करो। परिवार के सभी सदस्य साथ साथ बैठ कर के भोजन आदि करें, उनमें एकत्रित भाव आएगा। तो अहंकार की प्रवृत्ति का नाश करना चाहते हो, अहंकार को दूर करना चाहते हो, तो एक बहुत सरलतम उपाय है, बहुत सरलतम, बहुत सिंपल। रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना प्रारंभ करो। कोई भी चीज चाहिए, आपको पानी चाहिए तो अभी कहते हैं मम्मी एक गिलास पानी देना, और इसको प्रार्थना में बोलेंगे माँ आप एक गिलास पानी मुझे दे सकते हो ना? ओहो, पहले वाक्य में अहंकार का प्रयोग था, दूसरे वाक्य में अहंकार का प्रयोग नहीं था। तो यहां पर इस मंत्र के अंतर्गत यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते यस्य छाया अमृतम कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि हम उस